बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने क्लास 8 की मैथ की न्यू बुक स्टार्ट की हुई थी पंजाब बोर्ड की, और इसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट की हुई थी, और लास्ट लेक्चर तक हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से लेकर 6 तक पार्ट किए थे। अब हम इसका 7th वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख लेंगे। 25 को हमने अंदर लिखा है और 8 को बाहर। अब 25 जोन से है वो 8 के टेबल में आता है। 8 का टेबल अगर मैं 3 तक रीड करूं तो हमारा आंसर आता है 24। 25 में से अगर 24 को नेगेटिव करें तो बाकी आता है 1। अब 1 जोन से वो 8 के टेबल में नहीं आता, तो हम डेसिमल का पॉइंट लगाएंगे और 0 लिख देंगे। ये बन गया 10। 8 1 दा 8। 10 में से 8 नेगेटिव करे तो बाकी आता है 2। अब 2 जोन से ये 8 के टेबल में नहीं आता, तो हमने 0 लगाया है। ये बन गया 20। अब 8 का टेबल अगर मैं 2 तक रीड करूं तो ये बनता है 16। अब 20 में से 16 को नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास बाकी आंसर आएगा 4। अब 4 जोन से वो 8 के टेबल में नहीं आता, तो इसके आगे हम 0 लगा देंगे। ये बन गया 40। और 8 5 दा 40। 40 में से 40 को नेगेटिव करें तो बाकी कुछ भी नहीं होता, तो 25 ओवर 8 वो इक्वल है 3.125। और हमारा आंसर जोन सा वो स्टॉप हो गया है, आगे नहीं चल रहा, तो ये यहाँ पे स्टॉप हो गया है, रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग। ये हमारा आंसर है। तो वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे। 22 को हमने अंदर लिख लिया और 7 को हम बाहर लिख लेंगे। अब 7 का टेबल वहाँ तक रीड करेंगे कि 22 आ जाए। 7 3 दा 21। 22 में से 21 नेगेटिव करेंगे तो बाकी हमारा आंसर आएगा 1। अब 1 7 के टेबल में नहीं आता, हम डेसिमल का पॉइंट लगाएंगे और इसके आगे 0 लिख देंगे। अब 7 1 दा 7। 10 के टेबल में से 7 नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। 3 7 के टेबल में नहीं आता, आगे हमने लगा दिया 0। अब 7 का टेबल अगर हम 4 तक रीड करें तो हमारा आंसर आता है 28। 30 में से 28 नेगेटिव करें तो हमारा आंसर आता है 2। 2 के आगे हमने अगेन 0 लगा दिया, ये बन गया है 20। अब 7 का टेबल अगर मैं 2 तक रीड करूं तो ये आता है 14। 20 में से 14 को अगर मैं नेगेटिव करूं तो हमारे पास आंसर आएगा 6। 6 जो है वो 7 से लेस है, इसके आगे हमने अगेन 0 लगा दिया, ये बन गया 60। अब 7 का टेबल अगर मैं 8 तक रीड करूं तो हमारा आंसर आता है 56। 60 में से 56 को नेगेटिव करे तो बाकी बचता है 4। 4 जो है वो 7 के टेबल में नहीं आता, इसके आगे हमने अगेन 0 लगा दिया, ये बन गया है 40। अब 7 का टेबल अगर मैं 5 तक रीड करूं तो हमारा आंसर आता है 35। 40 में से 35 को मैं नेगेटिव करूं, बाकी आता है 5। 5 के आगे 0 लगा देंगे, ये बन गया 50। अब 7 का टेबल अगर मैं 7 तक रीड करूं तो हमारा आंसर आता है 49। अब 50 में से 49 अगर मैं नेगेटिव करूंगा, हमारा बाकी आंसर आएगा 1। 1 7 के टेबल में नहीं आता, इसके आगे लगाएंगे 0, तो 7 1 दा 7। 10 में से 7 नेगेटिव करेंगे तो ये आएगा 3। अब अगर हम नोट करें तो ये 10 7 3 ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया है यहाँ से 10 7 3, और ये 1 यहाँ पे भी था 1। मीन पॉइंट के बाद 1 4 2 8 5 7 के बाद 1, और ये दोबारा रिपीट होने लग गया है, तो 22/7 ये इक्वल है 3.14285 और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे कि ये वाला नंबर अगेन रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिपीटिंग। ये हमारा आंसर है। अब इसका 9 वाला पार्ट है 13/4। 13 को हम अंदर लिखेंगे और 4 को बाहर। 4 का टेबल अगर मैं 3 तक रीड करूं तो ये आता है 12। 13 में से 12 को नेगेटिव करें, बाकी आता है 1। हमने डेसिमल का
पॉइंट लगाया और आगे लिख दिया 0, क्योंकि 1 4 के टेबल में नहीं आता। अब 4 टू द 8, 10 में से अगर मैं 8 नेगेटिव करूँ तो हमारा आंसर आता है 2। अब 2 अगेन 4 से लेस है, तो इसके आगे मैं लगा दूंगा 0। 4 का टेबल अगर मैं 5 तक रीड करूं तो मेरा आंसर आता है 20। 20 में से 20 को अगर मैं नेगेटिव करूं तो बाकी कुछ भी नहीं आता। तो 13/4 वो इक्वल है 3.25। ये स्टॉप हो गया है, आगे रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका आंसर हम लिख देंगे, ये नॉन रिपीटिंग है। ये हमारा आंसर है। अब इसका 10 वाला पार्ट है 21/6। पहले इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 21 को हमने अंदर लिख लिया है और 6 को बाहर। अब 6 का टेबल अगर मैं 3 तक रीड करूं तो वो आता है 18। 21 में से अगर मैं 18 को नेगेटिव करूंगा तो हमारा आंसर आएगा 3। अब हम डेसिमल का पॉइंट लगाएंगे और इसके आगे लिख देंगे 0, क्योंकि 3 6 के टेबल में नहीं आता। अब 6 का टेबल अगर मैं 5 तक रीड करूं तो हमारा आंसर आता है 30। 30 में से 30 को नेगेटिव करेंगे तो बाकी कुछ भी नहीं आएगा। तो 21/6 ये इक्वल है 3.5। और ये यहाँ पे स्टॉप हो गया, आगे रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आंसर में हम लिख देंगे नॉन रिपीटिंग। ये हमारा आंसर है। अब इसका 11 वाला पार्ट है 29/2। सबसे पहले इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे। 29 हमने अंदर लिख लिया और 2 को हमने बाहर लिख लिया। अब 2 1 द 2 में से 2 नेगेटिव करेंगे तो बाकी 0, 9 को हम नीचे ले जाएंगे। अब 2 4 द 8, 9 में से 8 नेगेटिव करें तो बाकी आता है 1। हम डेसिमल का पॉइंट लगाएंगे और 1 के आगे लिख देंगे 0, क्योंकि 1 जो सा है वो 2 के टेबल में नहीं आता। तो 2 5 था 10, 10 में से 10 को नेगेटिव करें तो बाकी कुछ भी नहीं आता। तो 29/2 वो इक्वल है 14.5। डेसिमल के बाद नंबर स्टॉप हो गया, फाइनाइट नंबर है, रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसका आंसर जो सा है वो है नॉन रिपीटिंग। ये इसका आंसर है। अब हम इसका 12 वाला पार्ट करते हैं 10/3। पहले हम इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 10 को हमने अंदर लिख लिया और 3 को बाहर। 3 का टेबल अगर मैं 3 तक रीड करूं तो वो आता है 9। 10 में से अगर मैं 9 को नेगेटिव करूंगा तो बाकी आएगा। डेसिमल का पॉइंट लगाएंगे हम, क्योंकि 1 3 के टेबल में नहीं आता, आगे हम लिख देंगे 0। ये बन गया है 10। अब 3 का टेबल अगर मैं अगेन 3 तक रीड करूं तो ये आता है 9। 10 में से 9 को नेगेटिव करूंगा तो अगेन आएगा 1। अगर मैं आगे अगेन 0 लगाऊं तो 3 3 द 9। 10 में से अगर मैं 9 को नेगेटिव करूं तो अगेन आता है 1। इसी तरह ये 100 ऑन चल रहे हैं। तो 10/3 वो इक्वल है 3.3 का बार। क्या ये जो सा 3 है ना, ये रिपीट हो ही जा रहा है, तो 3 जो सा वो रिपीट हो रहा है, तो इधर हम लिख देंगे कि इसका जो सा आंसर है वो रिपीटिंग है। ये इसका आंसर है।